प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। जेई मेन 2024 1 फरवरी 1 शिफ्ट में पूछा गया था। इसे आप उड़ा देंगे। शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वहां से आप उड़ाना सीख सकते हैं। अभी हम इस सवाल का पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। लेक्चर के अंत तक बने रहना है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। एग्जाम फोड़ना है तो सारे बेसिक को तगड़ा बनाना है। इधर देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, धैर्य पूर्वक पढ़िए। सबसे पहले मुद्दे की बात क्या है कि क्या दे दिया गया है और क्या हमको निकालना है। तो दे दिया गया है 10A 10B 10C और हमें ABC के बारे में जानकारी दे दी गई है और A+B हमको निकालना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो यहां पे देखिए 10A और 10B पे फोकस करेंगे। तो 10A इस चीज की अभी जरूरत नहीं है, ये दे दिया गया है, लेकिन इसका कुछ यूज नहीं होने वाला है। यहां पे जो यूज होने वाला है वो 10A+B का फॉर्मूला यूज होने वाला है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो फिर आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे उसे समझिए। तो 10A+B का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहां पे 10A पे ध्यान देंगे, ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है। तो यहां पे डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए बच्चों। यहां पे हमारे पास x² + x+1 है, यहां पे भी x² + x+1 है, अंडर रूट है, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा चीज x है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करके आंसर पे पहुंचेंगे तभी हमारी बेस्ट लर्निंग होगी। स्ट्रगल से आंसर तक पहुंचेंगे तो फिर रिवीजन में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन इज अल्टीमेटम। तो देखिए √x और √x से अगर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो 10b हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 10b हमारे पास आ गया √x इंटू √x, x हो गया और यहां पे क्या हो गया, यहां पे x √x² + x+1 हो गया। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखिए 10a और 10b में डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। A+B हमको निकालना है, तो यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं 10A+B का। तो 10A+B अगर मैं निकाल लूं तो इसका रिलेशन C से आ जाएगा, फिर हम ABC में हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो ABC में ही ये रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए 10A+B हमारे पास आ जाएगा 10A + 10B और 1 माइनस का 10A 10B। तो यहां पे 10A और 10B दोनों फ्रैक्शन में है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो जब दो फ्रैक्शन आपस में ऐड होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है उनका, तो हम क्या कर लेते हैं, सेम डिनोमिनेटर को रख लेते हैं। तो सेम डिनोमिनेटर x √x² + 1 हो गया और न्यूमरेटर आपस में ऐड ऑन हो जाएगा। तो एक का न्यूमरेटर 1 है और दूसरे का x है। फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब क्या है, जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × x हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम आ गया, अंडर फिर उड़ जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया तो अंडर उड़ जाएगा। तो x² + x+1 हो जाएगा बच्चों। यहां से x से x फिर उड़ जाएगा, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, क्या, क्योंकि क्या होता है हमारे पास, अगर 1 + 1/2 बोलेंगे तो ये क्या हो जाता है, 2 + 1/2 होता है। तो ये बेसिक चीज में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक यहाँ पे बिल्कुल आपका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अदरवाइज आपका रिजेक्शन पक्का है। सिलेक्शन पे आपको जाना है तो बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, x² + x+1 हो गया, फिर -1 हो गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास x² + x+1 हो गया। तो यहां से देखिए ये 1 से 1 गायब हो गया, तो ये हमारे पास आ गया x² + x आ गया यहाँ पे। तो अगर फिर इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x+1 हो जाएगा और x² + x+1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है। तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब नीचे वाले को हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं तो वो क्या चला जाता है, रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहां हो जाएगा x और यहां पे हो जाएगा x नहीं, यहां पे न्यूमरेटर क्या था, x+1 था, डिनोमिनेटर क्या था, x² + x+1 था। तो ये उलट जाएगा, तो उलटने पे ये आ गया ऊपर और x+1 यहां ऊपर था तो यहां नीचे आ जाएगा। फिर देखिए ये वाली चीज को हम क्या लिख लेते हैं, इसको अब सिंप्लीफाई हुए में 1 + x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x x² + x+1।
तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में और यह क्या है एडिशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स सेम है, और यहाँ पे इसको हम फिर क्या लिख लेंगे बच्चों, इसको लिख लेंगे हम अंडर रूट ऑफ एक्स, तो कर लेते हैं इरेज, अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस बेसिक चीज को ध्यान रखेंगे। अगर अंडर रूट ऑफ 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 6 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। तो ये बेसिक चीज में गलती नहीं होनी चाहिए, तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि ये चीज था, इसको लिख दिया मैंने अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये और ये दोनों चीज सेम आ गई। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स क्या हो जाता है, अंडर रूट एक्स आ जाता है। हर एक बेसिक चीज को मैं बता रहा हूं, तो बिल्कुल भी क्या है गलती नहीं करना है, इन चीजों को समझना है। अगर आपसे गलतियां होती हैं तो समझिए उन चीजों को। तो यहां से अंडर रूट से ये वाला पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा और ये गायब हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट नहीं, यहाँ पे एक्स है, तो ये क्या हो गया एक्स इंटू अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स रेज टू द पावर 3/2, और यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे सेम चीज था, यहाँ अंडर रूट में था तो अंडर रूट ऊपर शिफ्ट हो गया। क्लियर है। अब 3/2 को बच्चों हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3। अब हमें पता होना चाहिए अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ ए बाई बी हो जाता है। तो ये बेसिक चीज हमको ध्यान रहनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय एक्स रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास 3 टर्म आ रही है और डिनोमिनेटर में क्या आ रही है, एक ही टर्म आ रही है। तो न्यूमरेटर के हर टर्म से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 3 प्लस क्या आ गया एक्स अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 3। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 3, 1 अपॉन एक्स मतलब एक्स रेज टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू दी पावर -2 प्लस एक्स रेज टू दी पावर -3। अब देखिए यहाँ पे 10a प्लस बी हमारे पास ये आ गया। अगर इसको आप इससे रिलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए x रेज टू दी पावर -1 है तो x रेज टू दी पावर -1 है, x रेज टू दी पावर -2 है तो यहाँ पे है और यहाँ पे है इसका, अच्छा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये क्या है होल पावर 1/2 है। तो यहाँ पे क्या आ गया 10a प्लस बी जो हमारे पास आ गया वो 10c के बराबर आ गया। क्या आ गया ये 10c के बराबर हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 10 कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी सी आ जाएगा। यहां पे क्वेश्चन में करेक्ट करिए, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि ये जो है x रेज टू दी पावर -3 x रेज टू दी पावर -2 x रेज टू दी पावर माइनस का होल पावर 1/2 था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं। होप की तरीका आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो संकोच बिल्कुल नहीं करना है, कमेंट सेक्शन के जरिए आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल दे दी गई हैं। तो कुछ भी अगर दिक्कत हो रही हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।